दरअसल देखा जाए तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के बाद से बांग्लादेश की नई सरकार की ओर से भारत के प्रति एक अलग ही रुख नजर आ रहा है। यह मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी। बात कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में बांग्लादेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और यह बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। इस बाढ़ ने बांग्लादेश के लगभग 8 बड़े जिलों को जलमग्न कर दिया, जिसके कारण लगभग 30 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। इस आपदा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और प्रभावित क्षेत्रों के अधिकांश घर पूरी तरह से डूब गए। इस बाढ़ ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया बल्कि बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक झटका लगा। हालांकि समस्या तब और गंभीर हो गई जब बांग्लादेश की सोशल मीडिया, वहां के छात्र और नई सरकार ने इस बाढ़ के लिए सीधे तौर पर भारत को दोषी ठहराया। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की तरफ से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। भारत ने किसी भी ऐसे डैम को नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आई हो। हालांकि बांग्लादेश के अधिकांश लोग और वहां की नई सरकार भारत के खिलाफ इतनी कटुता से भर गए हैं कि भारत की यह सफाई भी उन्हें झूठी लग रही है। उनका मानना है कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश को डुबाने की कोशिश की है। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश भारत पर सीधा आरोप क्यों लगा रहा है। इस संदर्भ में सबसे पहले आपको इस मैप पर नजर डालनी होगी। यह है हमारा भारत और इसके पूर्व में स्थित है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में भारत का त्रिपुरा राज्य स्थित है। अब इस मैप पर ध्यान दें, यहाँ दिख रहा यह क्षेत्र बांग्लादेश का वह इलाका है जहाँ इस समय बाढ़ आई है। त्रिपुरा राज्य के इस हिस्से से गोमती नदी बहती है, जो बांग्लादेश के कई इलाकों से होकर गुजरती है। अतीत में गोमती नदी के कारण बांग्लादेश के इन इलाकों में अक्सर बाढ़ आ जाती थी, लेकिन कई साल पहले भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर डम्बूर डैम का निर्माण किया था, जिसके बाद से इन इलाकों में बाढ़ की घटनाओं में कमी आई थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत ने गोमती नदी के पानी को नियंत्रित करके बांग्लादेश में बाढ़ आने से बचा लिया था। लेकिन अब अचानक बांग्लादेश के इन्हीं इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है। इसके कारण बांग्लादेश के लोग, वहां की सोशल मीडिया और अंतरिम सरकार सीधे भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि चल रहे विवादों के बीच भारत ने जानबूझकर इस डैम को खोल दिया है, जिससे बांग्लादेश के कई जिले और शहर जलमग्न हो गए हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि डम्बूर डैम दोनों देशों की सीमाओं से काफी दूर स्थित है, बांग्लादेश की सीमा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर। यह एक छोटा डैम है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। इस डैम से त्रिपुरा राज्य में बिजली उत्पादन होता है, जिसमें से 40 मेगावाट बिजली अकेले बांग्लादेश को आपूर्ति की जाती है। भारत ने बांग्लादेश को यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई डैम नहीं खोला है जिससे बांग्लादेश में बाढ़ आ जाए। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के अधिकारियों को संदेह है कि त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने डम्बूर डैम का कोई बड़ा गेट खोल दिया हो, जिससे यह बाढ़ उत्पन्न हुई हो। हालांकि यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश की नई सरकार की ओर से भारत पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ विचारणीय बात यह है कि बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवाद खत्म नहीं होता कि उनकी ओर से दूसरा विवाद शुरू कर दिया जाता है। इसी क्रम में एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बांग्लादेशी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने 5 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर सीधे तौर पर तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है।
इन 5 भारतीय नागरिकों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे मवेशियों को बचाने के लिए भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की सहायता कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये भारतीय नागरिक रक्षा उपकरणों की तस्करी कर रहे थे। भारत को तब और अधिक आश्चर्य हुआ जब बांग्लादेश से इन नागरिकों को रिहा कर भारत भेजने की मांग की गई, लेकिन बांग्लादेश ने इन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया और उन पर सीधे तौर पर हथियारों की तस्करी का आरोप लगाते हुए उन्हें भारत को सौंपने से मना कर दिया। यह पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश ने किसी भारतीय नागरिक को रिहा करने से इनकार किया है और यह घटनाक्रम भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं की गई है कि ये 5 नागरिक वास्तव में तस्करी कर रहे थे या फिर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जिस तरह से भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि बांग्लादेश की नई सरकार बार बार भारत से टकराव की कोशिश कर रही है। फिलहाल भारत इन 5 नागरिकों को छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि बांग्लादेश आगे चलकर इन 5 भारतीय नागरिकों को रिहा करता है या नहीं। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।